तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पर, न्यू हॉरर स्टोरी। और अगर आप सभी लोग, जो भी मेरे साथी लोग हैं जिन्हें हॉरर मूवी या हॉरर स्टोरी पसंद है, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं पहले ही वीडियो में ऐसी खतरनाक कहानी लेकर आया हूँ। ये समझिए कहानी नहीं, एक हकीकत है जो एक 3 लोगों के साथ ये घटी है। तो इस कहानी का नाम है द फार्म्स क्रश। तो आइए हम बिना समय गंवाए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं, और आप लोग भी इस कहानी को एकदम ध्यान से सुनिएगा। वीडियो नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप कहानी सुनिएगा बस, तो इसमें बहुत ही मज़ा आएगा और इसमें डरावनी भी चीज़ें हैं। तो आइए हम जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। आज जो भी लोग नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम एक नई नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी लेकर के आए और आपके पास तुरंत पहुँचे। तो आइए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों हमने बता दिया कि आप कहानी का नाम है द फार्म क्रश। तो ये 3 लोगों की कहानी है। आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं। एक गोलू नाम का लड़का है जो बचपन में उस छूटे हुए फार्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ सुनी थी, बहुत ही विचित्र कहानियाँ सुनी थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, वहाँ पड़े पुराने खटारा कारों का, वहाँ पड़े पुराने खटारा कारों का ढेर कोई नहीं जानता था कि बूढ़ा किसान ये कारें क्यों इकट्ठा कर रहा है। गांव में तरह तरह की बातें होती थी। कुछ लोग तो कहते थे कि ये कारें चोरी की है, और कुछ लोग कहते थे ये भूतिया है। एक शाम ऐसी भी आई, यहाँ से अब कहानी होती है स्टार्ट, शुरू। एक शाम गोलू, सुमित और मीरा ये तीनों हिम्मत करके उस फार्म के पास पहुंचे, और जैसे ही इन तीनों ने गेट को पार किया, जैसे ये तीनों फार्म के अंदर जाने लगे, तो ऐसा मानो कि जैसे हवा एकदम भारी हो गया हो, हवा एकदम भारी हो गया हो। और खेत में जितनी सारी कारें थी सब जंग खाई खड़ी थी, एकदम उसमें मूर्छा लग गया था, जंग खा गई थी सब कारें में। तो जितनी भी कारें थी सब जंग खाई कतारों में खड़ी थी खेत में, और उनके दरवाजे आधे खुले थे, आधे टूटे थे, और खिड़कियों पर जो है हरी हरी घासें उगी थी। इस तरह से कुछ कंडीशन था कारों का। और हवा के बिना भी कारों में किर्र 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 की आवाज़ आ रही थी, मानो हवा नहीं चल रही थी, फिर भी उसमें जो है किर्र किर्र की आवाज़ें आ रही थी। और तभी मीरा कांपते हुए एक सवाल पूछती है कि ये जितनी कारें हैं सब घर की तरफ मुंह करके क्यों खड़ी हैं। तो मीरा ने कांपते हुए यह सवाल पूछा राजू और गोलू से। और तीनों ही फार्म हाउस के पास जैसे ही पहुंचे, उसका दरवाज़ा ऐसे लटक रहा, जैसे मानो किसी ने वहां पर फाड़ चीड़ करके लटका दिया। इस तरह से तभी पीछे से एक आवाज़ आई, टक टक टक। तभी पीछे से अचानक एक आवाज़ आई, टक टक टक, और आवाज़ बढ़ती गई, और आवाज़ बढ़ती गई। तीनों ने मुड़कर देखा तो कारें हिल रही थी। तीनों ने जैसे मुड़कर देखा, कारें हिल रही थी। पर राजू ने डर छुपाते हुए कहा, हवा भी नहीं चल रही है तो ये कारें कैसे हिल सकती हैं। तो राजू ने थोड़ा डर छुपाया, हिम्मत किया और उन लोगों से कहा कि हवा चल ही नहीं रही तो ये कारें कैसे हिल सकती हैं। फिर अचानक क्या हुआ, एक कार की हेडलाइट, अचानक एक कार की हेडलाइट टिमटिमाकर जल उठी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर सारी कारों की हेडलाइट टिमटिमाकर जलने लगी। ये कैसे होने लगा। तीनों लोग घबरा गए। तभी गोलू फुसफुसाया, और इतनी ही देर में सभी कारों के इंजन स्टार्ट हो गए। इतनी देर में सभी कारों के इंजन स्टार्ट हो गए, जैसे गोलू ने फुसफुसाया। और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, उसमें से आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। सारा खेत गूंज उठा। थोड़ी देर में एक कार उनकी तरफ बढ़ी अचानक, और जैसे ही एक कार उनकी तरफ अचानक बढ़ी, थोड़ी देर में दूसरी, तीसरी, फिर सारी कारें एक तरफ से बढ़ने लगी। ऐसा मानो कि जैसे लग रहा था कि सारे कारें अपने शिकार को घेर रही थी चारों तरफ से, ऐसा लग रहा था। जब अचानक सब कारें बढ़ने लगी, तो तीनों लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये सारी कारें अपने
अपने शिकार को आपस में से घेर रही हैं चारों तरफ से। तभी मीरा चीखी, भागो! मीरा अचानक चीखी, भागो! और सभी कार जो है थी उनकी तरफ बढ़ने लगी। कारें बहुत ज्यादा तेज हो गई, उनके पीछे से मिट्टी उछलने लगी और हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी और किसी की चिल्लाने रोने रात में आवाज नहीं आ रही थी। बस इंजन के दहाड़ते शोर में बदल गई। और जब सुबह गांव वाले फार्म पर पहुंचे तो देखे कि जितनी कारें थी सब के सब वैसे ही खड़ी है। रात में तीनों लोग जो है अपनी जान बचाकर भागे और जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो देखे वहां पर जितनी कारें थी सब के सब एक तरफ खड़ी है। गांव वाले ने बस इतना देखा कि मिट्टी पर ताजी 3 जोड़ पैरों की निशानियां कार की तरफ जा रही थी और वापस आती कोई भी नहीं दिखी। खाली जो पैरों की निशानियां थी वो खाली कारों के बीच जा रही थी, लेकिन वहां से वापस कोई नहीं दिख रही थी। अभी अगर आप लोग इसका भाग 2 चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम जल्दी से इसका भाग 2 अपलोड करेंगे। कहानी बहुत ही रोचक है, भाग 1 में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये हॉरर स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट